अब तो आराम से चलना पड़ेगा। तुझे बेटा ही होगा। आपको कैसे पता कि सिंघानिया परिवार में बेटा ही आने वाला है? आज के दिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मैं इतनी सारी तैयारियाँ अकेली कैसे करूँगी? अरे सपना, मैंने दो बेटों की शादी किस लिए कराई है? पुष्पा को तो बुला नहीं सकती हूँ। खुशी बहू, तो ये सब तैयारियों के लिए बुला रही है मुझे मम्मी जी? जिसके लिए कर रही है उससे ही बुलाए। मैं जन्माष्टमी के लिए तैयार नहीं होंगी क्या? कान्हा जी, मैं आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पता नहीं ये मनूस घड़ी कहाँ से आ गई। इस पल का न जाने कितनी बेसब्री से इंतजार था। मैं तो चाह रही हूँ ये पल जल्दी खत्म हो जाए। इसके चक्कर में मेरा अच्छा खासा कुमकुम बिगड़ गया। मैंने कभी मेरे बच्चों के लिए भी इतनी सजावट नहीं की, लेकिन आज कुछ खास है। हो गया। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? जब बुला रही थी तब तो आई नहीं, अब क्या मटक मटक आ रही है? वो तो मैं जानबूझ के नहीं। मम्मी जी कुछ काम हो तो बता दीजिए। घर की बड़ी बहू काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? तू जा, उसको लेकर आ और आराम आराम से लाना। अब तो आराम से चलना पड़ेगा। चल, तेरी प्यारी मम्मी जी तुझे बुला रही है तेरी गोद भराई के लिए। और जन्माष्टमी के दिन गोद भराई हो रही है, उससे अच्छी बात क्या ही होगी? पुष्पा कहाँ है? गोरी नजर नहीं लगे मेरी बहू रानी को, नजर नहीं लगे मेरे पोते को। पोते को? तुझे बेटा ही होगा। आपको कैसे पता कि सिंघानिया परिवार में बेटा ही आने वाला है? आपने टेस्ट करवाया? अपराध किया है आपने? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हमने कोई जांच नहीं करवाई। तो आपके अंतर्यामी हो। वो गांव के गुरुजी है ना। लोग गुरुजी की बातें सुनने लगी मम्मी जी। जिस गर्भवती औरत को बोलते हैं कि तुम्हें पुत्र होगा, उनको बकायदा पोता ही हुआ। उन्होंने पुष्पा के लिए भी कहा है कि पुष्पा को बेटा मुझे पोता ही होगा। क्या मतलब? वो पेपर्स? सिंघानिया परिवार का पहला जो भी वंश होगा, चाहे खुशी बहू का हो या पुष्पा बहू का, उसके क्या? खुशी बहू तो कौन सी के आलम में घूम गई? कुछ नहीं। अरे हमारी पुष्पा की गोद भराई है, थोड़ा नाच गाना तो बनता है ना। चल खुशी डांस करें। मुझे तुम दोनों को एक बात और बतानी है, काफी टाइम से बताने का सोच रही हूँ। उस वंश के नाम 80% प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रॉपर्टी? बाकी 20% गरीबों को देती जाएगी। मतलब अगर पुष्पा को पहले लड़का हो गया तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी? अभी ये सब बातें छोड़ो। खुशी बहू, आज जन्माष्टमी है। हमारे कान्हा जी के लिए और हमारे आने वाले कान्हा जी के लिए माखन लिया। ओ, अरे पुष्पा क्या हुआ? आपके नचखच कान्हा ने लात मारी। माखन खाना है ना पुष्पा तुझे? अब खा तू ये जहर वाला माखन। लो कान्हा जी, आ गया माखन। पुष्पा कब खाएगी ये? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे माखन नहीं पसंद। खाना तो पड़ेगा ना। अब तेरे अंदर के कान्हा जी तक पहुंचाने का जरिया तो तू ही है। हाँ पुष्पा, खा लेना। अपने हाथों से खिलाती हूँ। जन्माष्टमी के दिन यशोदा के लाल का जन्म हुआ है, लेकिन पुष्पा के लाल का मरण दिन होगा। देखो कान्हा तो आनंद से खा रहे। खा लिया मामा जी। इस जहर का असर तो मुंह में रखते से ही जाता है। इसने तो खा भी ले, डकार भी मार लिया, अभी तक असर क्यों नहीं हुआ? जरूर उस दुकान वाले ने जहर की जगह शक्कर दे दी। प्लान फेल। हाँ, खुशी भाभी, खुशी भाभी।